नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर पहले से ही सियासत तेज है। बीजेपी के कई नेता गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन करने को लेकर बयान दे चुके हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के गरबे में फिल्मी गाने, छोटे कपड़ों और टैटू बनाने को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर से चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल है कि क्या गरबे में फुहड़ता हावी हो रही है? फैशन के नाम पर छोटी ड्रेसेस और टैटू का ट्रेंड हावी हो रहा है, या फिर धार्मिक आयोजन में फिल्मी गानों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जा रहा है? तमाम सवाल है, इस पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही मध्य प्रदेश में सियासी गरबा शुरू हो गया है। गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने को लेकर बयानबाजी तेज है। पिछले साल बिना पहचान पत्र गरबा पंडाल में एंट्री बैन करने के बयान देने वाली महू विधायक उषा ठाकुर ने एक बार फिर बयान दिया है, जो अब चर्चा में है। उषा ठाकुर ने कहा, गरबे के नाम पर सजा धजाकर बेटियों को चौराहे पर नचाना बंद करें। उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में फिल्मी गानों, छोटे कपड़ों और टैटू को लेकर भी आपत्ति जताई है। बेटियों को सजा धजाकर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। जिस व्यवसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के पावन पर्व को विद्रूप किया, उस स्वरूप का बदला जाना नितांत आवश्यक है। इसीलिए अभिभावकों से प्रार्थना है कि बेटियां गहने, अपनी वेशभूषा और टैटू के प्रदर्शन तक ही सीमित ना रहें। वो शक्ति की साधना करें, शक्ति की साधक बने। उषा ठाकुर ने कहा कि ये समाज की जिम्मेदारी है। बच्चियों के कपड़ों पर माता पिता और भाई ध्यान दें। ये सब समाज की जिम्मेदारी हैं। हर बात ना तो कानून से सुधर सकती है और ना संभल सकती है। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है, उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। गुरुवार को भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन को लेकर बयान दिया था, जिस पर सियासत तेज हो गई थी। भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिमों को गरबे में नहीं जाने का समर्थन किया था। नवरात्र में सबसे पहले तो मैं सभी गरबा पंडालों से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें, अन्यथा एंट्री ना दें। कोई भी हो, थोड़ा सख्ती से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी हिंदू भाई गरबा कर पाएंगे, हमारी बहनें गरबा कर। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया। वो ऐसे समय में ऐसी चीज़ों को खड़ा करता है जो एक दिशा बदली जाए। रहा सवाल मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का गरबे से और इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई जाता है तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं उसे उसका अनुरूप कर लेना चाहिए। नवरात्रि आते ही गरबे पर सियासत तेज हो गई है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच उषा ठाकुर के बयान ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सागर कसेरा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हिमानी सिंह और जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, जितेंद्र चौहान प्रांत से मंत्री है वीएचपी के, और दिनेश गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सागर कसेरा जी, आपके पास आते हुए, कौन क्या पहनेगा ये उसकी निजता का अधिकार है, संविधान भी हमें यही कहता है। बीजेपी नेता ये मॉरल पुलिसिंग क्यों सिखा रहे हैं? आखिर उनको क्यों जरूरत पड़ी है कि वो लगातार जो बयान दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आधार कार्ड दिखाओ तभी गरबा में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी, और कभी कह रहे हैं कि इस तरीके से आपको ड्रेसेस पहननी चाहिए। देखिए दीपिका जी, ये बात सर्वविदित है कि नवरात्रि जो है शक्ति की आराधना का पर्व है। शक्ति माँ दुर्गा समस्त देवियों का सनातन संस्कृति की वो एक आत्मा है। जहां मां दुर्गा की आराधना के माध्यम से हम सब स्मरण करते हैं कि स्त्री केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं है, बल्कि शक्ति का स्वरूप है। तो दुर्भाग्य ये है कि संस्कृति में जो एक कुरीति और जो मानसिकता में इस प्रकार का जो प्रभाव देखने मिलता है,
जहाँ फिल्मी गाने हों, छोटे कपड़ों और नृत्यों के माध्यम से टेटू दिखाने की जो कल्चर बन चुका है, इसके विषय में यदि कोई टिप्पणी करी गई है माननीय विधायक महोदय के द्वारा, मुझे लगता है इसमें कुछ गलत है भी नहीं। क्यों ये नहीं होना चाहिए? आपने कहा कि कपड़े पहनने का जो एक विषय है वो फ्रीडम, एक स्वतंत्रता की आजादी का एक सिस्टम बनाया गया है, लेकिन हमें समझना है कि ये सांस्कृतिक विरासत जो भारतीय संस्कृति की है, जो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति की विरासत, उस पर ये लव जिहाद की जो मानसिकता हावी हो रही है, जो पूरी की पूरी तरह से धार्मिक आयोजनों में एक निशाना बना करके एक षड्यंत्रकारी सिद्धांत के रूप में जो एक कल्चर पर अपना एक अस्तित्व बना चुकी, उसका तो मुझे लगता है विरोध होना ही चाहिए। और ये परिवार से, घर से, और जैसा कि विधायक महोदय जी ने विशेष रूप से कहा कि उनके भाइयों को, उनके परिवार को ये विषय उनके गंभीरता से सोचने का, चिंतन करने का है कि हम अपने एक प्रदर्शन की वस्तु मान करके नहीं हम गरबा करने जाएं। वो तो हमारे लिए एक आराधना का पर्व, जब हम माँ दुर्गा के पंडालों में जाकर के माता की आराधना करते हैं नवरात्र गरबों के माध्यम से, तो वहां आराधना होनी चाहिए, ना कि किसी फिल्मी गाने, छोटे कपड़ों, टेटू को दिखाकर पावन पर्व को एक डिस्को का कल्चर बना दिया। ये कब से हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, कब से ये चीजें ऐसी हो रही है, कब से ऐसी भक्ति पर फुहरता हावी हो रही है? देखिए दीपिका जी, ये एक मानसिकता जो ग्रेजुअली हावी होती चली गई, बॉलीवुड का जैसे जैसे एक महिमा मंडन होता चला गया, तो युवाओं में ऑटोमेटिकली उस कल्चर इतने सालों से सागर जी आप लोगों की सरकार है, जब ये पनप रहा था तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? देखिए क्या होता है, समाज में अगर कोई कुरीति आ गई है तो ये भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे ही लोग, विद्वत लोग उस कुरीति को खत्म करने के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, कहीं तो ऐसे भी कल्चर हैं जहां पर महिलाएं सिर्फ पर्दों में हैं और उनसे बाहर निकलने पर यदि बात होती है तो वो उनकी स्वच्छंदता का उल्लंघन मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम ये विषय पर बात करते हैं कि हमारी संस्कृति को अनुपालित करना चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुसार जीवन और आजीविका को जीना चाहिए और जीवन को चलाने पर कंट्रोल करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई विषय विवाद का बनता ही नहीं। और अगर हम इस विषय पर भी विवाद करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन पर, हमारी मानसिकता पर जो कुरीतियां हैं वो हावी हो चुकी हैं और इसी तो हटाने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी आप लोगों ने ले ली है इस कुरीतियों को हटाने के लिए, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस सवाल के साथ भी मैं आगे आपके पास आऊंगी। हिमानी सिंह जी, आपका क्या कहना है, जो आज बयान दिया गया है यहाँ पर पूर्व मंत्री के द्वारा, उस पर आपका रिएक्शन? तालिबानी बयान, जब अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पाओ तो दूसरी जिम्मेदारी लेने का दिखावा कर शुरू करो, इस तरह का बयान मानती हूं मैं इस बयान को, जिसमें भक्ति की आराधना की, जिस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं, गरबे, जिसमें माता की आराधना का एक रूप है, जैसे आरती की जाती है, यज्ञ किया जाता है, ऐसे ही गरबे भी क्योंकि नवरात्रि रात्रि में मनाया जाने वाला पर्व है, माता जी की आराधना रात्रि में की जाने के लिए गरबा किया जाता है और रात भर माता की आराधना करने का पर्व है। और उसको उषा ठाकुर जी कह रही हैं कि सड़कों पर नचाना बंद कर देना चाहिए, चौराहों पर नचाना बंद कर देना चाहिए, मतलब आप गरबे का विरोध कर रही हैं। और एक तालिबानी कल्चर कि अगर आप अपराधों को नहीं रोक सकते, उस मध्य प्रदेश में आज जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसका हाथ पकड़ के उसे खींचा गया, वो ना तो अभद्र कपड़े पहने हुए थी, ना वो टैटू लगाए हुए थी, ना वो चौराहे पर नाच रही थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपनी यूनिफॉर्म पहने हुई थी। तो जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाओ, जब मध्य प्रदेश को नंबर 1 महिला अपराधों के मामले में बनने से ना रोक पाओ, तो इस तरह की राजनीति करके, अभी उषा ठाकुर जी के पास वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं है, तो कम से कम आज की डिबेट का टॉपिक बन गई अपने इस तालिबानी बयान के द्वारा। जब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के समाज को दूषित करने वाले शगुफे फेंके जाएंगे, तो आप सोचिए समाज कहां जाएगा। एक दो धड़े में डिवाइड हो गया, एक वो धड़ा है जो महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कर रहा है और एक कह रहा है कि आपको समाज को आपके, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, साफ सीधी बात है, हम सरकार में पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके माता करें, आपके पिता करें, आपके भाई करें, आपके कपड़े देखें। वो बेटियां जो हमेशा किसी बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में टॉप करती हैं, कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि लड़कियां पीछे रह गई, लड़कियां ही टॉप करती हैं। उन्हें ये बात सीखने की जरूरत है कि वो कब क्या पहने, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा। मुझे लगता है अगर
राजनीति से इतर भी बात करूं तो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस मामले में कि इस तरह के बयान देकर लड़कियों का मनोबल ना गिराएं। उनको आप खुलेआम कह रही हैं कि परिवार की जवाबदारी है। ये वो कल्चर है कि जब कभी ईव टीजिंग हुआ करती थी पुराने समय में और छेड़खानी होती थी तो माता पिता कह देते थे कि आप उस रास्ते से मत जाइए या अब आप घर में बैठिए, आप बाहर जाती हैं तो ऐसा होता है। तो ये हमको उस कल्चर में ले जाने वाली बात है क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो इस तरह की उलझलूल हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र चौहान जी, आपने बीजेपी को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना। उन्होंने तो सीधा बोला कि ये तो एक तालिबानी जुबान वो बोल रहे हैं, लेकिन पर्व के बदलते हुए स्वरूप को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पर्व जो है हिंदू आस्था का पर्व है, हमारी हिंदू धर्म की धार्मिक आस्था के अनुसार मनना चाहिए। इसको मनाने के रीति पूर्वजों के अनुसार चली आ रही है, उसी अनुसार होना चाहिए और वेशभूषा भी उसी अनुसार होना चाहिए। एक गरबा खेलने की वेशभूषा होती है, उसको जिस तरीके से मॉडर्नाइज या चेंजेस परिवर्तन करने के नियम कहीं ना कहीं फुहड़ता और नग्नता को बढ़ाने के लिए और अग्रसर हो रहे हैं, जो कि कई निंदनीय प्रश्न है। क्योंकि हम जब आस्था का प्रश्न है, हम धार्मिक विषय पे जा रहे हैं, हम अपनी आस्था दिखा रहे हैं, तो आस्था में तो उस नियमों को पालन करना ही पड़ेगा ना सभी को ना। तो ये तो सभी के लिए अनिवार्य होगा। उसका जो वेशभूषा है उसको ध्यान रख के रखा जाए, उसमें कहीं ना कहीं उस शक्ति का अपमान ना हो। क्योंकि ये जिस प्रकार का विषय जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आज वर्तमान में, इससे पहले भी हमने देखा, तो लव जिहाद के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, वो इसी इन गरबा पंडालों में बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे विधर्मी जो अपना नाम बदलकर, अपना वेशभूषा बदलकर, तिलक लगाकर, कलावा बांधकर इन गरबा पंडालों में पहुंचते हैं, हिंदू कन्या के साथ अपना दोस्ती बढ़ाते हैं और अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, और बाद में वही जब कन्या फंस जाती है, उस कन्या के साथ जो होने वाला प्रकरण होता है वो समाज के सामने आ जाता है। तो जगाने का काम तो संगठनों का साथ साथ पूरे समाज का है। नहीं, आप लोग इतने सालों से जगाने का काम कर रहे हैं, क्या उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है? मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। अभी हम भोपाल की बात करें, भोपाल के अंदर कई बड़े बड़े पंडालों ने ये तय किया है कि हमारे अंदर वेशभूषा अच्छी रहेगी, हमारे पंडाल के अंदर कोई भी बिना आइडेंटिटी के प्रवेश नहीं होगा, हम सबकी प्रवेश की जांच करेंगे। बड़े बड़े पंडालों ने खुद स्वयं होकर आग्रह किया है और स्वयं होकर ने ये निर्णय लिया है। तो समाज जाग रहा है, बड़े बड़े पंडाल जाग रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी जाग रहे हैं। लेकिन जाग नहीं रहे बस अकेले जिनको तालिबानी दिख रहा है। तालिबानी वो होते हैं जो बुर्का में से आंखें नहीं निकलने देते, वो उनको तालिबानी नजर नहीं आते इन लोगों को, वो तो उन्हें अच्छा लगता है, वो उन्हें परंपरा लगती है उनकी, लेकिन हमारी हिंदू धर्म की परंपरा इनको परंपरा नहीं लगती। ठीक है, ठीक है। दिनेश गुप्ता सर, आप तो लंबे समय से प्रदेश की सियासत को करीब से देख रहे हैं ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन अब क्योंकि देखिए गरबा एक ऐसा पर्व जिसमें तमाम समुदाय के लोग साथ मिलकर पूरे पर्व का आनंद लेते हैं, माता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और शक्ति के और ज्यादा निकट पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब देखो नया नया जो बैरियर सामने आ रहा है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और जो बयान सामने आ रहे हैं यहाँ पे नेताओं के द्वारा, इसका कितना इम्पैक्ट युवाओं में देखने को मिल रहा है? देखिए दीपिका, ये नेताओं के जो बयान है ना, ये जो है इनका कोई बहुत महत्व नहीं होता, क्योंकि जिन्हें गरबे में जाना है वो गरबे में जाते हैं और कोई भी अंग प्रदर्शन के लिए नहीं जाता है कि हम गरबे में जा रहे हैं तो अंग प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने गरबे में हिस्सेदारी की है वो उसके भाव को भी समझते हैं और उसे पता होता है कि किस तरह के परिधान की आवश्यकता है वहां। क्योंकि जो गरबा में जिस तरह का जुनून या जिस तरह की चीजें हम देखते हैं ना, उसमें किसी को ध्यान ही नहीं होता। जिस लेवल पर जब वो पहुंचता है ना कि आप क्या पहने हैं या किस उस पर है, ये तो भक्ति के जरिए ही है, उसमें बहुत सारी चीजें आप मतलब, ये तो कुछ नेताओं को तो जीन्स पहनने पर भी आपत्ति होती है कि आप जीन्स नहीं पहनी जी। भाई, ये परिधान है। आपको लगता है कि ये जो है समाज में या जो है कोई विकृति बढ़ा रहे हैं, तो आप इनको बैन कर दीजिए। आप तो सरकार में है ना, आप तो रोक लगा दीजिए, तो अपने आप तालिबानी हो जाएगा। इस तरह के बयान के बजाय आपको जो है लोगों में जागरूकता है। अब आज पढ़े लिखे लोग हैं, सब चीजों को समझते हैं। और आप पूरा जब हम पूरी दुनिया एक जो है में कनेक्ट है नेट के जरिए, बहुत सारी चीजें, कोई निरक्षर लोग है क्या लोगों को ज्ञान नहीं है कि हमें किस तरह की का वातावरण है? तो ये जो चीजें हैं सबको पता है। आप अवेयर करिए, बहुत अच्छी चीज है कि आप एक दूसरे धर्म के लोग नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिनका पूजा वो उस उपासना में उस कोई वास्ता नहीं है, उनको क्यों प्रवेश दिया जाना चाहिए? ये सही है।
और इसको कई लोग पालन करते हैं। लेकिन जब से ये व्यवसायीकरण हो गया है ना गरबे का, आप देखिए ना, तो इससे विकृतियां बढ़ी। हर जी, किसी ये को बयानबाजी देखिए कब से होने लग गई है इस इतने महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व में? नहीं, ये अभी एक दशक से ज्यादा नहीं है ये पुराना। लेकिन आप गरबे का भी इतिहास देखेंगे ना नवरात्रि में, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। गुजरात में प्रचलित था ना, फिर धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार हो गया। तो गुजरात में इसको बैन क्यों नहीं किया गया कि ये गरबे का कल्चर नहीं होना चाहिए? गरबे का कल्चर तो वहीं से आया हुआ है ना, सबसे ज्यादा तो गुजरातियों में ही खेला जाता था ये। बाकी जगह तो था नहीं, बाकी जगह तो ये केवल पूजा उपासना का पर्व था, पूजा लोग करते थे। अभी भी आप देखिए, जिनको व्रत उपासना करते हैं वो कहाँ गरबे में जाते हैं, उनको कहाँ फुर्सत है कि वो शक्ति का पर्व छोड़कर गरबे में जाए। एक वर्ग है जिसको लगता है कि ये उत्सव हमको इस तरह से मनाना है, इस तरह से त्योहार की शुरुआत करना है, तो वो अब उस तरह से करता है। उस पर कोई पाबंदी आपको लगाना है, आपको शंका है, तो आप परमिशन देने के साथ लगाइए। आप लोगों को कह दीजिए जिनको खेलना है, आपको ये हमारा ड्रेस कोड होगा। बहुत जगह ड्रेस कोड होता है, आप ड्रेस कोड लागू कर दीजिए। बिल्कुल, यही सवाल सागर कसेरा जी आपसे मैं ले रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक दशक से ये सब चीज़ें अब हावी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, सरकार आपकी है सर, आपको लग रहा है यहाँ पे अश्लीलता परोसी जा रही है, फुहरता हावी हो रही है, डीजे पे सॉन्ग पे यहाँ पे माता की स्तुति की जा रही है, और यहाँ पे जिस तरीके से नाम बदल कर लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आप लोग एक ड्रेस कोड क्यों नहीं जारी करते हो? प्रशासन आपकी एक एडवाइजरी जारी क्यों नहीं किया जाता है? सिर्फ बयानबाजी देखिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश। देखिए दीपिका जी, ये बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं है, ये समाज में जागरूकता और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है। यकीन मानिए, ऑलरेडी इस पर कानून भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन में लव जिहाद के ऊपर भी और अपनी पहचान छुपा करके कहीं जाने के ऊपर भी कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए ना, देश में और समाज में उन सब कानूनों से सारा कुछ काम नहीं होता है। समाज की भी कोई नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जो बयान आया है, मुझे लगता है अगर इसको हम गंभीरता से समझेंगे तो उन्होंने विशेष तौर से ध्यान दिया है कि हमारे वो स्त्री, वो महिलाएं जो गरबे में जाती हैं, वो गरबे में माँ दुर्गा का उनकी आराधना करने के लिए जाती हैं, तो उनका कम से कम ड्रेस कोड इस तरीके का तो हो कि जिसे देख करके माता के आराधना का और भक्ति के भाव की जागृति नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो विशेष महत्व होता है इन चीजों का, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे कि मैं एक विषय पर और आना चाहूंगा, अभी एक हिमानी जी बात कर रही थी, तो वो क्या चाहती है कि नवरात्रियां जो नवरात्रियों का पर्व है, इसे डांस क्लब या क्लब कल्चर जैसा बना दिया जाए। आपने तालिबानी कल्चर की बात की, तो इससे पहले ही मैंने बुरखे प्रथा की बात कर दी। तो आप क्या चाहती हैं कि किस प्रकार से आप अपनी सनातन संस्कृति में हिंदू महिलाओं को देखना चाहती हैं? क्या विचार है आपका? आपको एक बात तो समझनी होगी, छोटे कपड़ों पहनने पर ही तो बात करी है, ये तो नहीं कहा ना कि आप देखिए, आपका ड्रेस कोड है, आप स्कूल जाते हैं उसका एक ड्रेस कोड होता है, आप अगर कहीं क्लब जा रहे हैं आप अलग कपड़े पहनकर जाएंगे। लेकिन आप यदि मंदिरों में आ रहे हैं, आप गरबे में आते हैं, तो उसका जो अपना एक पारंपरिक एक ड्रेस कोड बना हुआ है उसी को पहना जाए ना। उसके अंदर पूर्णता मचाने के लिए तो आप कपड़े ना पहन करके जाए। सिर्फ इतना से एक निवेदन है। अब मुझे लगता है इसको मानने से हमारे समाज की किसी भी महिला में, किसी भी, मुझे लगता है किसी भी समझदार स्त्री कोई समस्या होनी नहीं है। लेकिन क्योंकि एक विवाद का विषय बना देना है, सिर्फ एक विवाद खड़ा करना है, मुझे लगता है हिमानी जी यही तो सवाल है सागर जी। जब आप लोग कुछ काम करवाना चाहते हो तो बाकायदा शासन के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, प्रशासन के द्वारा, तो आप लोग ऐसी एडवाइजरी जारी क्यों नहीं करते हो? समस्या का समाधान निकल जाएगा। वही तो मैंने दीपिका जी कहा ना कि हर कार्य जो है वो सरकारी प्रावधान से नहीं होगा। अगर तालिबानी बोलेंगे ये तो तालिबानी हो जाएगा। ठीक है, हम तो चाह रहे हैं ना कि समाज का काम समाज कर ले, और यदि समाज का काम समाज कर लेगा। हिमानी मैम, बीजेपी समाज का काम कर रही है, आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता कि गरबा में जो छोटे छोटे ड्रेसेस पहनकर लोग पहुंच रहे हैं और फिल्मी गानों पर डांस किया जा रहा है, टैटू को फ्लॉन्ट किया जा रहा है, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? मुझसे पूछा ना दीपिका जी 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 जी, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं भी और दिनेश जी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो बात की, वही हमने कहा कि आप क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं। मैं वही बोल रही हूँ, कोई मतलब मैंने वही बोला, ड्रेस कोड में थी वो पुलिस कांस्टेबल, तो क्या आपके बीजेपी के नेता ने छोड़ दिया? ऐसा समाज चाहते हैं हम जहाँ महिलाएं सड़कों पर भी सुरक्षित हों, गरबे में भी सुरक्षित हों, 24 घंटे सुरक्षित हों, 3 बलात्कार
बलात्कार ना हो दिन में उनके साथ। ऐसे मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं हम। सिर्फ आपके शगुफों के ऊपर डिबेट करके वास्तविक मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहते हम। आप लोग जो ऐसे अभी जितेंद्र जी ने बोला मेरे स्टेटमेंट के ऊपर, तो मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। कभी धर्म के ऊपर आपको शास्त्रार्थ करना हो तो कर लीजिएगा। अगर मुझे महिला होने के नाते कोई चीज गलत लग रही है तो मैंने आपको ठेकेदारी नहीं दी है कि आप मुझे बताएं। सनातन हिंदू संस्कृति और जिस गुजराती गरबे की परंपरा की बात की जा रही है, गर्म प्रदेश हुआ करता है, कच्छ का रण है वहां पर जिस तरह की ड्रेसेस गरबे में पहनी जाती हैं वो आम ड्रेस पहनने की परंपरा रही है आदिकाल से। तो अगर आप वहां की परंपरागत ड्रेस को आप कुछ भी शब्द देंगे तो ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का अपमान है जो लगातार सालों से पहनते आ रहे हैं। आप वहां की बुजुर्ग महिलाओं को जो बिल्कुल 80-90 साल की हैं उनको भी आप इसी तरीके के वस्त्र पहन के देखेंगी। राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर अगर आप देखेंगी तो वहां बुजुर्ग महिलाएं 80-90 साल की महिलाओं को भी आप ऐसे ही वस्त्र पहने में देखेंगी जो कि गरबे में पहने जाते हैं। तो आप जाने बिना संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति जो बहुत वृहद है, बहुत विशाल है, जिसमें हर चीज का स्कोप है, अपनी जो पुरुषों की आपराधिक मानसिकता को छुपाने के लिए और उनसे अपने आप की नाकामियों को कवर करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर आप महिलाओं के ऊपर कंट्रोल करें, महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी डालें उस चीज की। तो ड्रेस कोड सभी चीजों का होता है। बताइए ना, आप बताइए, जितेंद्र जी बताइए, क्या पुलिस कांस्टेबल ने गरबे की ड्रेस पहनी हुई थी कि आपके नेता ने उसको पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया? वो अपने ड्रेस कोड में नहीं थी, जो यूनिफॉर्म उसके लिए सरकार के द्वारा वो की गई है। आप जो अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है उसके लिए दूसरी चीजों का बहाना मत कीजिए और ठेकेदारी मत लीजिए। हम महिलाएं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम अपने आप देख लेंगे, अपने आप समझ लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर लेंगे। सुनो द्रौपदी, अस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हमने आपको ठेकेदारी दी नहीं है। ठीक है। तो अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितेंद्र चौहान जी, आप लोग वीएचपी के द्वारा हर बार ऐसे मुद्दों को लेकर बहुत मुखरता से सामने आते हैं। इस बार गरबा शांतिपूर्ण, शालीनता से और तमाम सामंजस्य जो है बेहतर तरीके से निकल सके, इसके लिए क्या कोशिश इस बार आप लोगों की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, इस बार जो प्रयास किए गए, हमने सभी गरबा पंडालों में जहां जहां हो रहे हैं वहां पे संपर्क किया है, उनसे आग्रह किया है कि कोई भी विधर्मी प्रवेश न कर पाए, उसके लिए आप पहले सतर्क रहें। हमारी बहनों से आग्रह किया है कि आप कौन सिखा रहा है, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो उसके लिए समाज संगठन सब तत्पर हैं आपके साथ सहयोग करने के लिए। इसके साथ साथ हम पूरे समाज से आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपने आसपास होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों, जहां कहीं भी इस प्रकार के फूहड़ गाने बजते हैं, उनको रोकने का काम समाज का काम है। समाज के हर व्यक्ति को ये आग्रह करना होगा कि हम माता की आराधना कर रहे हैं, ना कि कोई अपने घर का डांस डीजे बजा रहे हैं। तो उसमें हमको उन सब प्रतिबंधों को लागू करना चाहिए, क्योंकि हम माता की आराधना कर रहे हैं। तो ये तो समाज का संगठन उसके ओर काम कर रहा है और लगातार कर रहा है। अभी भी हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि सब जगह जाकर ऐसे पंडालों में और जहां कहीं भी ऐसे डांस क्लासेस चल रहे हैं सिखाने वाले, उनमें भी जाके हम सचेत कर रहे हैं, उन आयोजकों को सचेत कर रहे हैं और आयोजक हमारी बातों को मान भी रहे हैं और स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल दिनेश सर, वीएचपी ने तो पूरी तरीके से कमर कस ली है। हिमानी मैम कह रही हैं कि वो पूरी तरीके से सक्षम है ऐसी तमाम समस्याओं से निपटने के लिए, और बीजेपी ने तो पूरी जिम्मेदारी ले ही ली है समाज को जागरूक करने के लिए। लेकिन आप युवाओं की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक दिन में क्या ये जो बयानबाजी सामने आती है, इससे क्या युवाओं की सोच बदल सकती है? नहीं, बिल्कुल दीपिका, उनकी जो सोच है वो इन बयानों से उन पर कोई फर्क नहीं आता। आप देख रहे हैं, जैसे आप टैटू कहते हैं, ये आदिवासी क्षेत्रों में ये गुदना तो पहले से प्रचलित है। आप आदिवासी स्त्रियां देखिए, आप कभी भी किसी भी आदिवासी इलाके में चले जाइए, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो उनके उस पर एक जो है गुदना हो, उन पर कई तरह के होते हैं वो। दूसरा एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये जो बहुसंख्यक या हिंदू लड़कियां हैं, उनके चरित्र पर लव जिहाद के जरिए कितने सवाल खड़े किए जाते हैं। केवल हिंदू लड़कियां हैं जो इस तरह से एक अफेयर में फंसती और लव जिहाद में जाके फंस जाती। आप ये कहना चाहते हैं कि केवल ये हिंदुओं की लड़कियां हैं जो इतनी आसानी से किसी भी अफेयर में आ जाती हैं और उनका टारगेट बन जाती हैं? तो ये चीज है कि हिंदू लड़कियों के बारे में क्या मानसिकता बना रहे हैं आप लोगों के, क्या समाज में किस तरह का संदेश दे रहे हैं? आप इस पर सोचिए जरा गंभीरता से। आपको अपनी मुहिम चलाना है, आप बिल्कुल चलाइए, लेकिन किसी वर्ग विशेष की लड़कियों को टारगेट मत कीजिए। इससे पूरे समाज में सब जगह
कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये गंभीर बात है। आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन इस कीमत पर राजनीति? क्या आप अपने घर की लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं कि वो जाएंगी मुस्लिम के साथ भाग जाएंगी, उनके साथ अफेयर हो जाएगा? क्या मजाक है? आप सोचिए तो क्या आपने क्या कर दिया है, उस तरफ नहीं देखते। ये गंभीर चीजें हैं कि धर्म अपनी जगह है, आप धर्म के साथ रहिए, राजनीति मत करिए, समाज को अपने तरीके से विकसित होने दीजिए। बहुत सारी चीजें समाज में हैं जो अपने तरीके से होती। आपका काम है, आप करिए। आप हिंदू परिषद ने, आप बहुत सारे संगठन है जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बदनाम अपने घरों की लड़कियों को कोई नहीं करता है। जैसे हम ये देख रहे हैं लगातार पिछले दशकों से हो रहा है, और ये लगातार हो रहा है हर तीज त्योहार पर। आप क्या घर में ताला लगा दीजिए, आप कह दीजिए कोई स्कूल कॉलेज सब बंद लड़कियों के लिए, कहीं नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। क्या इस तरह की चीजें करना चाहते हैं? डेवलपमेंट पे बात करिए। आप डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं होगी। बात क्या होगी, ये त्योहार आया, आप उस पर जो है शुरू हो गए। तो ये जो स्थितियां हैं, आप समाज में उनको सांस लेने दीजिए, उनको डेवलप होने, उन पर भरोसा करिए। आपको अपने घर की लड़की पे भरोसा नहीं है तो मत करिए आप, बिल्कुल, लेकिन दूसरे के घरों की लड़कियों पर उंगलियां मत उठाइए। जी सागर जी, आपका वाइंड अप कमेंट। जी, मैं देखिए इस विषय पर थोड़ा विस्तार से एक बात कहना चाहता हूं कि ये विषय जो है हिंदू मुसलमान का नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये संस्कृति और षड्यंत्र का सब्जेक्ट है। आपको मैं बहुत विस्तार से सुन रहा था दिनेश जी, आपका अभूतपूर्व ज्ञान है जी। आपको एक बात माफी के साथ होगी सागर जी मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय हमारे पास इतना ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि आप लोग भी तो समझाने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं ना, तभी तो चीजें ऐसी बढ़ रही है। अगर आप लोग ऐसा उठा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी हो और ये मां की स्तुति का पर्व बहुत ही खुशहाली से, शालीनता से बीते, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।